हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से दोस्तों स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th का दोस्तों चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोस्तों अंग्रेजी में हम कहेंगे। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों हम चलिए देखते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि चैप्टर में जो प्रकाश नाम है, इसको क्या हम प्रकाश को क्या कह सकते हैं? प्रकाश यानी दोस्तों अंग्रेजी में लाइट। तो दोस्तों प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों प्रकाश क्या है? दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। संवेदना यानी दोस्तों चेतना देती है दोस्तों कि वस्तुओं को देखा जाए। ठीक दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है वस्तुओं को देखने के लिए, या फिर सहायता प्रदान करती है दोस्तों वस्तुओं को देखने के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश। तो यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है किसके लिए दोस्तों? संवेदना प्रदान करती है दोस्तों वस्तुओं को देखने के लिए। वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक दोस्तों, तो हम प्रकाश को दोस्तों क्या कह सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की दोस्तों ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। दोस्तों क्या प्रदान करती है? दोस्तों संवेदना प्रदान करती है। किसके लिए दोस्तों? देखने के लिए। किसे? वस्तुओं को। दोस्तों किसे देखने के लिए? वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंखों को जो संवेदना ऊर्जा प्रदान करती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने प्रकाश के बारे में सीख लिया। दोस्तों अब हम परावर्तन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों परावर्तन होगा कैसे? दोस्तों तो हम इसे पहले देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम यहां पर लिख देते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों आप अपने दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत से ऐसे दुर्घटनाएं यानी घटनाएं देखते होंगे जिसमें दोस्तों प्रकाश आती है। जैसे यदि कोई कांच का टुकड़ा गिरा है जमीन पर, तो दोस्तों उस पर यदि प्रकाश पड़ती है तो हमारी आंखों तक वह पहुंचती है। तो दोस्तों जो वह प्रकाश आती है और उस कांच के टुकड़े से जो टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसी घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या दोस्तों प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है दोस्तों। तो मतलब ये उसी माध्यम में पुनः वापस जब लौट जाती है दोस्तों, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों हम आप जिस मोबाइल से आप लिख रहे हैं उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है आपकी आंखों तक जा रहा है, तो दोस्तों यह तो अपवर्तन होगा। परंतु दोस्तों यदि आप कांच में जब देखते हैं दोस्तों, शीशे में यानी दर्पण में आपके अपने आप को जब देखते हैं, तो प्रकाश जब वहां से टकराता है तो वह प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात एक प्रतिबिंब का निर्माण करता है जिससे हम आप देख पाते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यदि हम मानते हैं दोस्तों कोई चिकनी सतह है, यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों, यह कोई चिकनी सतह है यह दोस्तों, ठीक। ये नीचे जो है दोस्तों यह खुरदुरा है, ऊपर की तरफ चिकनी है। दोस्तों यहाँ पर यह कलई किया गया है। दोस्तों कलई किसका है? लाल ऑक्साइड या पारे का होता है। किसका दोस्तों? लाल ऑक्साइड या पारे का होता है। दोस्तों हम मानते हैं दोस्तों यह कांच है। क्या है दोस्तों? कांच है। या फिर दोस्तों इसे दर्पण मान लेते हैं। क्या दोस्तों? दर्पण, ठीक। यानी दोस्तों दर्पण के स्थान पे दोस्तों चिकना सतह भी हो सकता है। दोस्तों
ठीक दोस्तों, चिकना सतह भी ले सकते हैं। यदि दोस्तों कोई प्रकाश मानो यहाँ से आ रही है दोस्तों, तो वह जो यहाँ पर आकर टकराएगी दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही टकराएगी दोस्तों, तो यह प्रकाश की किरण अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी दोस्तों। जिस माध्यम से आई है दोस्तों, उसी माध्यम में दोस्तों वापस लौट जाएगी दोस्तों। यहाँ से प्रकाश की किरण आई थी दोस्तों और इस तरफ वापस लौट के चली गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, दोस्तों हम यहां पर लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश का अर्थ होता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है दोस्तों। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, और यह जो प्रकाश की जो उसी माध्यम में लौटता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, तो वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, यानी दोस्तों यदि हम इंग्लिश में कहना चाहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी जगह से आता है और वह किसी चिकनी सतह या दर्पण पर पड़ता है दोस्तों, किसी चिकनी सतह या दर्पण पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। यह जो किरण आ रही है दोस्तों, इसे आपतित किरण बोलते हैं दोस्तों। और यह जो दोस्तों किरण वापस जा रही है दोस्तों, इसे परावर्तित किरण बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो जहां ये दोनों किरण मिल रहे हैं, इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम दोस्तों। किसका दोस्तों? परावर्तन का नियम। यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, परावर्तन का नियम। लॉस रिफ्लेक्शन। ठीक दोस्तों, सॉरी, रिफ्लेक्शन दोस्तों। परावर्तन के नियम दोस्तों, परावर्तन के नियम कितने होते हैं दोस्तों? तो सर्वप्रथम दोस्तों परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 नियम दोस्तों। कितने नियम होते हैं? हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों नोट पॉइंट में। परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
दोस्तों इन दोनों नियम को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में इन दोनों नियमों से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को पहला नियम बताते हैं दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं दोस्तों पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ इंग्लिश में दोस्तों कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रथम नियम क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को आपतित किरण दिखाई दे रही होगी दोस्तों, जो आ रही है दोस्तों, यानी ए बी दोस्तों, यह कैसी किरण है, आपतित किरण। और दोस्तों यह परावर्तित किरण दिखाई दे रही है दोस्तों, यानी बी सी, ये जो वापस जा रही है दोस्तों। और यह दोस्तों जो बीच में, इन दोनों के बीच में यह दोस्तों काल्पनिक होता है दोस्तों। यह कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक दोस्तों, यह कल्पना किया गया होता है दोस्तों कि ऐसा होगा। ठीक दोस्तों, यह रेखा कैसे होती है दोस्तों, ये वाली रेखा एन और बी वाली रेखा दोस्तों यह काल्पनिक होती है दोस्तों। तो ये आपतित किरण दोस्तों, परावर्तित किरण, तथा दोस्तों ये जो आपतन बिंदु, ये दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला आपतन बिंदु दोस्तों, इस पर देखिए दोस्तों आप लोगों को एक अभिलंब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अभिलंब आप लोगों को मिला दोस्तों, देखिए ये यन जो है ये अभिलंब है, ये कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है। ये आपतन बिंदु दोस्तों जिस पर ये तीनों किरणें मिलती हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु। यानी दोस्तों पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वह तीनों एक ही तल पर होते हैं। किस पर होते हैं दोस्तों, एक ही तल पर। तो दोस्तों चलिए फिर से सुन लेते हैं, आपतन बिंदु तथा परावर्तन बिंदु, सॉरी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु पर अभिलंब होगा वह तीनों एक ही तल पर पाए जाएंगे दोस्तों। इसी नियम को हम यहां पर लिख देते हैं, देखिए आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे ये कैसे हो गया, तो यहां पर चित्र में देखिए दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, ये तीनों दोस्तों यम1 और यम2 पर ही तो है, यही तल पे है। अभी दोस्तों आप लोगों को यम1 और यम2 के बारे में बताएंगे। यह देखिए दोस्तों, परावर्तन का द्वितीय नियम हमने यहाँ पर लिख लिया है। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है दोस्तों, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं दोस्तों। इसको हम दोस्तों रिलेशन के रूप में कोण आई बराबर में कोण आर लिख सकते हैं। मतलब दोस्तों ये आपतन कोण जो आई दिखाई दे रहा है और ये जो आपतन परावर्तन कोण आर, यह सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं।